शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की, जिसने आज अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पिछले साल की इंटरेस्ट इनकम के साथ। बात करते हैं पिछले साल की इनकम, तो 13,049 लाख करोड़ की पिछले साल का जो इंटरेस्ट था वो आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 15,040 लाख करोड़ के साथ। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 14,633 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी को इंटरेस्ट मिला था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में 14,921 लाख का आता हुआ देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़ करके 17,117 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 17,065 करोड़ टोटल इनकम थी, जो कि इस क्वार्टर में भी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। मतलब अभी तक की एक अगर समरी ले, तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो वाई बेसिस में इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और Q बेसिस में भी इनकम में थोड़ा बढ़त देखने को मिल रहा है। वहीं इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वाई बेसिस पे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं Q बेसिस पे भी इंटरेस्ट में अच्छी बढ़त देखने को आपको मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपांडेड की, तो पिछले साल के जो खर्चे हैं, इंटरेस्ट एक्सपांडेड का मतलब होता है बैंक ने कितने इंटरेस्ट दिए हैं। तो पिछले साल 7345 करोड़ का इंटरेस्ट दिया था, जो कि बढ़ करके 8360 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर में 8609 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी को इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होता हुआ देखने को मिला, जो कि इस क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की, तो पिछले साल के खर्चे 10,763 करोड़ के होते हुए देखने को मिले, जो कि बढ़ करके 12,593 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 12,736 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी को खर्चा था, जो कि इस क्वार्टर में घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी के आने वाले प्रोविजंस की, तो पिछले साल के जो प्रोविजन है वो 1743 करोड़ के थे, जो कि घट करके 1261 होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1250 थे, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात है वाई बेसिस में, क्योंकि प्रोविजंस घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन Q बेसिस में थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, पर वाई बेसिस में कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 1724 करोड़ आता हुआ देखने को मिला, जो कि इस साल अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला 2417 लाख करोड़ के साथ। वही पिछले क्वार्टर में 2260 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 19.08 पे आके स्टैंड हो रहा है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए की, तो पिछले साल का जो ग्रॉस एनपीए था 5.47% पे था, जो कि घट करके 3.77% हुआ। पिछले क्वार्टर में 3.95% था, जो कि इस क्वार्टर में भी घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब नेट एनपीए की बात कर ले तो 0.70 पिछले साल था, जो कि घट करके 0.39% आता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर में 0.43% था, जो इस क्वार्टर में भी घटता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब जो एनपीए की अगर बात करेंगे तो एनपीए के प्रोस्पेक्टिव से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट से भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोविजन के लिहाज से भी अच्छे, मतलब ओवरऑल बहुत ठीक ठाक रिजल्ट कंपनी ने दिया। ऐसा कोई निराशाजनक रिजल्ट कंपनी ने नहीं दिया। तो ये बात थी इंडियन बैंक की। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए